किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं की बालियां निकलने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भले ही आप कुछ ना करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें जिससे नुकसान हो सकता है। तो आज हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, गेहूँ की फसल में जब बालियाँ निकल जाती हैं तो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बचता है, लेकिन हाँ कुछ बचता है। अब ऐसा भी नहीं कि हाँ बालियाँ निकल गई तो आपका काम ख़त्म हो गया। बालियाँ निकलने के बाद भी अगर आप कुछ ध्यान नहीं देते हैं तो भी नुकसान होने की संभावना रहती है और ज़्यादा रहती है। बालियाँ निकलने के बाद अगर दाने का भराव सही से ना हो, अगर सभी गेहूं की बालियों में दाने ही सही से ना आए तो भी उत्पादन हमें कम ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि हाँ बालियाँ निकलने के बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है। एक किसान का काम तब तक ख़त्म नहीं होता है तो बीज की बुआई, मतलब बीज से बीज तक, यानी बुआई से लेके और जब तक दाना आपके घर पे नहीं आ जाता है तब तक आपका काम खेती में ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद भी होता है, कटाई के बाद जुताई हो गया, फिर से नई फसल लगाना, तो ये तो अलग की बात हो गई। लेकिन अगर आप सही से ध्यान देते हैं बालियाँ निकलने के बाद तो भी आप कुछ मात्रा में उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। और बढ़ोतरी ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप वही चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं तो उत्पादन कम रह सकता है। तो यहाँ पे अगर बालियाँ निकल आई हैं तो इस दशा में भी नमी का होना आवश्यक होता है। कई बार पानी की कमी से हमारे जो दाने आते हैं बहुत ही पतले, कमज़ोर, दुबले पतले दाने रहते हैं। देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, वज़न भी उसका कम रहता है, बाज़ार में कीमत भी अच्छा नहीं मिलती है और उत्पादन भी हमें कम मिलता है। तो यहाँ पे नमी आपको तब तक बना के रखना है जब तक दाने आपके एकदम मजबूत ना हो जाएं। उसके बाद पानी की आवश्यकता उतना अधिक नहीं होती है, लेकिन दाने जब तक भर रहे होते हैं, दुग्धावस्था होती है, फ्लावरिंग की स्टेज होती है, तो ये तमाम समय में दाना मजबूत होते समय भी आपको कुछ नमी बना के रखना चाहिए। तो हाँ, अंत समय में आपको सिंचाई पे ध्यान इस तरह से देना है कि ज़्यादा पानी भरना नहीं है, बस हल्का हल्का सिंचाई करके आप काम चला सकते हैं। तो पहला बात, आपको नमी बना के रखना है, नमी की कमी नहीं होने देना है। बहुत सारे किसान साथी इस अवस्था में भी यूरिया डालने का प्रयास करते हैं, यूरिया डालते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यूरिया अभी डालने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपका पैसा बर्बाद होने वाला है। हम अपनी फसलों में जब भी यूरिया डालते हैं तो पौधे की हाइट, पौधे की वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है। पौधे लंबे होने से, खासकर अगर बालियाँ निकलने से पहले आप डालते हैं तो ज़्यादा नुकसान होता है कि आपके पौधे लंबे हो जाते हैं, जिससे फसलें गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो यूरिया 50 या 55 दिन के अंदर ही, यानी दूसरा पानी लगाने के बाद ही आपको प्रयोग कर देना चाहिए। उसके बाद हम कोई भी खाद मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाई चांस की बालियाँ निकल आई हैं और आपके पौधे में जो फ्लैग लीफ है, जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, उसमें पीलापन आपको दिखता है, तो ऐसी दशा में कुछ NPK आते हैं। आप NPK 13-0-45 का इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं, इससे ये समस्या दूर हो जाती है। अगर हम कुछ खादों की ही बात करें तो बालियाँ निकलने के बाद केवल हमें 2 खादों का इस्तेमाल करना होता है, 2 में से 1 डालना होता है। यहाँ पे हम 2 आपको बताते हैं। एक होता है NPK 13-0-45, एक होता है NPK 0-0-50। अब 13-0-45 उस दशा में डालना है जब बालियाँ निकलने के बाद भी कुछ नाइट्रोजन की कमी आपको, खासकर झंडा पत्ती में पीलापन आपको दिखता है, तो नीचे वाली पत्ती में तो पीलापन आ ही जाएगा, लेकिन जो ऊपर की 1-2 पत्ती होती है, 3 पत्ती होती है, अगर खासकर झंडा पत्ती में पीलापन है तो ऐसी दशा में आप डाल सकते हैं 13-0-45। कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति, 13% इसमें नाइट्रोजन भी होता है। अगर आप डालना चाहते हैं तो दूसरा चीज़ आप डाल सकते हैं 0-0-50। आप 13-0-45 या 0-0-50 दोनों में से किसी एक ही NPK का इस्तेमाल आपको बालियाँ निकलने के बाद करना है। पीलापन है तो ही 13-0-45 डालिए, अन्यथा 0-0-50 थोड़ा बेहतर काम करता है। 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर होता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से ये करवाता है। तो दोनों में से कोई ही एक NPK आपको डालना है। और जब फ्लावरिंग की अवस्था आती है उस समय कोई भी चीज़ डालने से बचना चाहिए, ताकि परागण सही से हो सके, जिससे दाने का भराव सही से हो सके। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।